तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ क्लियर करने वाला हूं कि मार्केट जो है वो कैसे काम करती है। जो भी मूव आता है मार्केट में वो क्यों आता है, उसके पीछे क्या रीज़न होता है, वो सब सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करते हैं कि मार्केट में आप किस चीज़ पे काम करते हो। या तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हो, या आप प्राइस एक्शन पे काम करते हो, या फिर आप ट्रेंड लाइन पे काम करते हो। ये सब सारी चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी है और मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ें काम नहीं करती, बट ये इस पे हर बंदा प्रॉफिटेबल तो नहीं है। अगर आप भी इस पे काम करते हो, अगर प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एसएमसी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इसमें मैं आप लोगों को एग्जैक्टली एक एक चीज़ बता सकता हूँ कि ये मार्केट यहाँ से क्यों ऊपर गई है, या फिर ये यहाँ से क्यों नीचे आई है, यहाँ पे मार्केट में ये कंसोलिडेशन क्यों मार्केट कर रही है। ये सारी चीज़ें एसएमसी में आपको क्लियर मिल जाएगी, जबकि सपोर्ट रजिस्ट्रेशन प्राइस एक्शन में ये सब सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो सकती। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसएमसी कॉन्सेप्ट का सबसे मेन जो पार्ट है वो आपको मैं बताने वाला हूँ, और वो है पीओआई एरिया। पीओआई एरिया बहुत सारे होते हैं, बट उनमें से मैं कुछ ही आपको बताने वाला हूँ, जिसमें से एक आता है आर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप। आर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, मैं आप लोगों को सिंपल एग्जांपल में ये भी बता देता हूँ कि आर्डर ब्लॉक उसको कहते हैं जहाँ पे बहुत सारे आर्डर लगे हों और वहाँ पे आर्डर पूरे फिल न हुए हैं, इसीलिए उसको आर्डर ब्लॉक हम बोलते हैं। और फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप तब बनता है जब जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं तो वहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनती है। अब वो कैंडल कैसी होती है मैं आप लोगों को चार्ट में दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ चार्ट में, और ये दिखाता हूँ कि आर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप कैसे काम करता है और ये क्या चीज़ है। तो अभी हम आ गए हैं अपना चार्ट पे, और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि आर्डर ब्लॉक कैंडल किस तरीके से कहाँ पे होती है। तो मान लेते हैं कि मार्केट जैसे इस तरीके से नीचे आई है और फिर यहाँ से ये ऊपर जा रही है। अब इस सिनेरियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कैंडल लास्ट वाली यहाँ पे जो बनी हुई है, ये वाली कैंडल जहाँ से मार्केट का मूव जो है वो चेंज हो चुका है, इसी कैंडल को हम आर्डर ब्लॉक कैंडल बोलते हैं। अब इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है मैं वो भी आप लोगों को बता देने वाला हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है पता होना कि क्या इसका क्राइटेरिया है इसके आर्डर ब्लॉक कैंडल मानने का। मतलब हम इसको क्यों मान लें कि यही कैंडल आर्डर ब्लॉक है, या ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो रूल आता है आर्डर ब्लॉक का वो ये है कि ये यहाँ से जब ट्रेंड चेंज होता है तो ये कैंडल के ऊपर ये वाली जो कैंडल है और ये वाली कैंडल, इसको हम ज़रूर देखेंगे। जैसे इस कैंडल के बीच में और इस कैंडल के बीच में, सॉरी ये कैंडल और ये कैंडल के बीच में ये जो कैंडल बनी हुई है, इसी कैंडल को हम एफवीजी कैंडल बोलते हैं। अगर एफवीजी कैंडल नहीं बनी हुई है तो ये कैंडल को हम आर्डर ब्लॉक कैंडल नहीं बोल सकते। अब ये जो एफवीजी कैंडल है इसको एफवीजी क्यों बोलेंगे और ये कैंडल ही क्यों एफवीजी मानी जाएगी वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि इस कैंडल के इधर की जो कैंडल है, ये थर्ड वाली जो कैंडल है, इस कैंडल का जो विक है इस कैंडल के बॉडी को पूरा कवर नहीं किया है, और पीछे जो कैंडल है उसने भी इस वाली कैंडल को पीछे से ऐसे कवर नहीं किया है। अगर ये सीन ऐसा कुछ होता कि इसकी विक यहाँ तक है और इसकी विक यहाँ तक है तो ये कैंडल एफवीजी नहीं मानी जाती, और जब ये कैंडल एफवीजी नहीं मानी जाती तो ये जो कैंडल है आर्डर ब्लॉक कैंडल फिर नहीं मानी जाती। आर्डर ब्लॉक के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि उसके ऊपर वाली जो कैंडल है, ये सेकेंड वाली जो कैंडल है, वो विक से बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। मीन्स कि आगे और पीछे कोई भी विक उसको कवर नहीं कर रही होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये कैंडल फिर एफवीजी नहीं है, और अगर एफवीजी नहीं तो आर्डर ब्लॉक कैंडल नहीं बनेगी। इस कैंडल को हम आर्डर ब्लॉक नहीं कह सकते। फिर यहाँ पे कोई हमारा सीन ऐसा नहीं बन सकता कि जिसको हम बोले कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर कुछ ऐसा सीन बनता है कि ये जो बीच वाली कैंडल है इसके आगे और पीछे विक नहीं है तो फिर ये कैंडल एफवीजी कैंडल मानी जाएगी और ये आर्डर ब्लॉक एक वैलिड आर्डर ब्लॉक माना जाएगा। तो जब नेक्स्ट टाइम मार्केट जैसे यहाँ से ऊपर गई है तो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट नीचे आएगी तो इस एरिया से या इस एरिया से बाइंग आएगी। अब वो बाइंग जो आने वाली है वो फेयर वैल्यू गैप से आने वाली है या फिर आर्डर ब्लॉक कैंडल से आने वाली है, वो कैसे हम क्लियर करेंगे वो भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं बस आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि ये जो पीओआई एरिया होता है वो कैसा होता है। तो मान लेते हैं कि ये आर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है क्योंकि ये आर्डर ब्लॉक वैलिड आर्डर ब्लॉक है, और वैलिड आर्डर ब्लॉक कौन सा होता है कौन सा नहीं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देने वाला हूँ अभी इसी वीडियो में। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रेड करोगे तो यहाँ से मार्केट अगर ऊपर गई है, नेक्स्ट टाइम जब मार्केट वहाँ से ऊपर से नीचे आए
तो यहाँ से आप अपनी बाय की ट्रेड प्लान करोगे और आपका जो एसएल होगा, यहाँ पे अगर एंट्री है तो एसएल आपका इस कैंडल के नीचे होगा, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के, और टारगेट आपका जो भी यहाँ पे आपका स्विंग लिक्विडिटी मिल जाए या फिर आपको कोई पीवाई मिल जाता है इस लैग में, यहाँ से यहाँ तक के जो भी लैग है, इस सिनेरियो में मैंने यहाँ से यहाँ तक मार्क किया, तो इसमें कोई मैंने कुछ नहीं मार्क किया, ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप कोई पीवाई नहीं, तो ये जो स्विंग है इसी को टारगेट रख लेंगे। ऐसे ये चीज़ ऐसे होती है। अब इस चीज़ को समझते हैं कि जो ऑर्डर ब्लॉक है वो वैलिड कब होता है, उसका क्या क्या सीन है, इसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ हम ऑर्डर ब्लॉक कैंडल देखेंगे कैसे। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो लास्ट सेलिंग कैंडल जो है वो ऑर्डर ब्लॉक होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया भी है। मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया है तो ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल है यही ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होगी। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद देखते हैं इन डाउन ट्रेंड, सेम इसी का उल्टा हो जाएगा ये चीज़ें। इन डाउन ट्रेंड लास्ट बाइंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होगी। जैसे यहाँ पे सेलिंग कैंडल है तो अगर यहाँ पे अगर ऑर्डर ब्लॉक बना है तो वो बाइंग कैंडल जो होगी वो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मानी जाएगी। ठीक है, वो मैं आपको वो भी आपको वीडियो में अभी चल के दिखाने वाला हूँ आगे। फिर यहाँ पे एक चीज़ मैटर नहीं करती है, वो क्या है, कलर मैटर नहीं करता, कैंडल का कलर क्या है, ये भी एक रूल में आता है। मैं चूँकि आपको बिगिनर के हिसाब से समझा रहा हूँ तो इसीलिए ये चीज़ें बताना ज़रूरी है कि लास्ट बाइंग कैंडल या लास्ट सेलिंग कैंडल, ताकि आपको बैक टेस्टिंग करने में या उसको फाइंड करने में आसानी हो जाए। फिर उसके बाद क्या है, आफ्टर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल शुड बी एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो वो ऑर्डर ब्लॉक काम का नहीं है। फिर उसके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो है वो वैलिड कैसा बनता है और इनवैलिड जो है वो कैसा बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सिनेरियो इसमें क्या हुआ है, इस कैंडल ने पिछली वाली कैंडल के नीचे आई है, ठीक है, और क्लोजिंग यहाँ पे है। और इस वाले सिनेरियो में देखो तो यहाँ क्या हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल जो है वो एक इनसाइड बार कैंडल के अंदर बनी हुई है। मीन्स कि इसने अपने पीछे वाली कैंडल के लो नहीं लिया, इसमें इसने लो तो ले लिया है लेकिन इसमें नहीं लिया, तो इसलिए ये जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है वो वैलिड नहीं होगा और ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो वैलिड होगा। इसको ज़रूर ध्यान में रखना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर ये जो इनसाइड बार कैंडल है ये पूरी मार्क होगी एज ए ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ से यहाँ हम देखेंगे कि ये एफवीजी कैंडल बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर ये एफवीजी हुई तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैंडल यहाँ से लेके यहाँ तक हम मार्क पूरा करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे उस चीज़ को एक बार करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो कैंडल बनी हुई है इस कैंडल का वीक मान लेते हैं कि यहाँ तक आया हुआ है, और ये जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है इस कैंडल को हम मानते हैं कि ये कैंडल इसी वीक के अंदर ही बनी हुई है, इसने पिछली वाले कैंडल का ये लो का हिस्सा नहीं लिया हुआ है। तो ये जो कैंडल है अब यहाँ पे ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानी जाएगी, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। हम किसको मानेंगे ऑर्डर ब्लॉक, अब हम इस कैंडल को मार्क करेंगे यहाँ से इसका हाई और लो। जैसे कि यहाँ पे एक बार मार्क करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका हाई मैंने मार्क किया और इसका लो मैंने मार्क कर लिया। अब इसके बाद एफवीजी कौन सी कैंडल होगी, ये नहीं होगी, इस कैंडल से हम मार्क किए यहाँ, तो ये जो कैंडल है इसको एफवीजी मार्क करना है हमें। अगर ये एफवीजी नहीं तो दिक्कत है, अब एफवीजी होना चाहिए हर हाल में यहाँ पे, क्योंकि अगर ये नहीं है तो फिर समझ लो कि ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। मैं आपको इसको दिखाता हूँ, ये चीज़। तो अब यहाँ से इस कैंडल के इस एरिया से हम इस एरिया तक मार्क कर लेंगे एज ए फेयर वैल्यू गैप एरिया, ये हो जाएगा आपका फेयर वैल्यू गैप। बट शर्त ये है इसमें कि विक जो है, विक ये कवर नहीं की होनी चाहिए पूरा ऐसे। अगर विक ने कवर किया हुआ है, इसकी विक ने इधर पीछे से यहाँ तक और इसकी विक ने यहाँ तक, तो फिर ये जो कैंडल है वो भी एफवीजी कैंडल नहीं है और ये जो है ऑर्डर ब्लॉक कैंडल नहीं, और एक ये कोई वैलिड वीवाई एरिया नहीं माना जाएगा। एकदम ज़रूर से ये चीज़ याद रख लेना कि ये जो चीज़ है ये ऐसे ही होना चाहिए, तभी इसको हम फेयर वैल्यू गैप मानेंगे और तभी हम इसको ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मानेंगे, नहीं तो कोई ये वैलिड पीवाई नहीं होगा। और जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी, अगर आप बैग ट्रेड प्लान करोगे विद इन अ मिनट आपका जो एसएल है वो हिट हो जाएगा, वो मार्केट यहीं से ऐसे नीचे चली जाएगी और आप कहोगे यार ये ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ कि एकदम ध्यान रखना कि ये जो फेयर वैल्यू गैप कैंडल है ये विक से कवर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये विक से कवर नहीं हुई तो ये फेयर वैल्यू गैप कैंडल नहीं मानी जाएगी।
इस वीडियो का सबसे बड़ा जो सबसे मेन सवाल जो है वो ये है कि ये आर्डर ब्लॉक कैंडल बनती क्यों है मार्केट में, क्यों यहाँ पे आर्डर ब्लॉक कैंडल बनी और क्यों यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप कैंडल बनी, ये ऐसा क्यों होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि यही चीज़ हमको फॉलो करना है, इसी चीज़ से हमें पता चलेगा कि अगर ये यहाँ पे क्या हुआ है तो आर्डर ब्लॉक कैंडल बनी है। क्योंकि ये जो बिग प्लेयर होते हैं उनका फुटप्रिंट यही है, जहाँ पे उनके बड़े पैसे लगते हैं वहाँ पे आर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप कैंडल बनती है। अगर किसी एरिया में मान लेते हैं कि ये एक एरिया है मार्केट का, चलो इसमें देखते हैं डायरेक्ट चार्ट में इस चीज़ को समझते हैं। मान लेते हैं कि ये एक एरिया है चार्ट का, यहाँ पे एक बार यहाँ पे ऐसा हुआ है कि यहाँ पे आर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप कैंडल बन चुकी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ये कैंडल है आर्डर ब्लॉक और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ऊपर बना हुआ है, ठीक है, एकदम छोटा सा, इसको मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है। ये आर्डर ब्लॉक कैंडल, ये फेयर वैल्यू गैप कैंडल। अब यहाँ से मार्केट में मूव आया है, आप देखो यहाँ से जो मूव आया है उसमें कितना एक्सपेंशन वाली कैंडल बनी, कितनी बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल एकदम। ये कैंडल देखो, ये कैंडल, ये देखो, ये देखो, ये हर जगह नहीं होता है, ये तभी होता है जहाँ पे बड़ा पैसा लगाया गया हो। इस जगह पे बहुत ज़्यादा टाइम पास करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक आर्डर ब्लॉक कैंडल बनाई और फिर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप और उसके बाद मार्केट में मूव आया इतना बड़ा। तो नेक्स्ट टाइम के लिए हमको एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा लगाया गया है, मतलब एक बहुत बड़ा प्लेयर हो जिसके पास कम से कम मान लेते हैं कि 1000 करोड़ है, 1000 CR लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके जो यहाँ पे आर्डर प्लेस हो रहे हैं वो 500 करोड़ के प्लेस हुए हैं, ठीक है, इसी जगह पे 500 करोड़ के। अब ये 500 करोड़ के जो आर्डर हैं ये एक बार में नहीं प्लेस हो सकते हैं, मीन्स कि उसको यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो ख़रीदना है वो एक ही बार में उसको सारे के सारे एक बार में नहीं मिलेंगे। उसके पैसे जब लगेंगे 500 करोड़ में तो यहाँ पे उस लेवल के सेलर भी तो होने चाहिए ना उसको बेचने वाले, तभी तो इसकी बाइंग हो पाएगी, नहीं तो बाइंग कैसे होगी। तो यहाँ पे जो सेलिंग हुई है यहीं पे वो बाइंग स्टार्ट हो चुकी थी, तभी यहाँ पे फिर एक आर्डर ब्लॉक कैंडल बनी है। ये बड़े लोगों का जो होता है, बिग प्लेयर का जो फुटप्रिंट हम बोलते हैं वो यही चीज़ होती है, आर्डर ब्लॉक कैंडल होती है। अब यहाँ पे 500 करोड़ का आर्डर ब्लॉक फिल हो चुका है एक बार। अब नेक्स्ट टाइम के लिए उसको जो लगाना था वो टोटल पैसा जो लगाना था वो 1000 करोड़ लगाना था, 500 करोड़ लगाए, 500 करोड़ अभी पेंडिंग है उसके आर्डर। वो क्या होगा, जब मार्केट उस एरिया में दोबारा आएगी फिर तब दोबारा 500 करोड़ के उसके आर्डर जो है यहाँ पे फिर प्लेस हो जाएंगे इसी एरिया में एग्जैक्ट। देख लो ये बड़े प्लेयर का फुटप्रिंट है। बड़े प्लेयर कौन से हैं, इंस्टीट्यूशनल मनी, हेज फंड, बैंक, ये सब जितने हैं ये सब बड़े प्लेयर हैं। इन्हीं लोगों के आर्डर ऐसी जगह पे फिल होते हैं तभी ऐसे मूव आते हैं। अगर बड़े आर्डर फिल नहीं होंगे, आर्डर ब्लॉक कैंडल नहीं बनेगी, फेयर वैल्यू गैप नहीं बनेगा, इस तरह की एक्सपेंशन वाली कैंडल नहीं बनेगी, और फिर ये एरिया जो है एक कोई वैलिड POI एरिया नहीं रहेगा जहाँ पे हम ट्रेड प्लान करें। तो ये चीज़ हमको देखना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे कोई आर्डर ब्लॉक बना हो उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप हो, ताकि हम ये कंफर्म कर सकें कि यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप बना है इसकी वजह से हमें पता चल जाता है यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा लगाया जा चुका है, यानी कि कोई बहुत बड़ा प्लेयर यहाँ पे एंट्री लिया है। तो नेक्स्ट टाइम हमको एंट्री लेना है तो हम क्या करेंगे, इस आर्डर ब्लॉक, इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क करके बैठेंगे और यहाँ पे जब मार्केट आएगी इस एरिया में तो हम यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे लॉन्ग के लिए, जैसे इस जगह से ऐसे, और हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा उस आर्डर ब्लॉक कैंडल के नीचे रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। और हम टारगेट कहाँ तक रखेंगे, हम ये आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने वाला हूँ कि आपकी एंट्री के बाद आपका टारगेट क्या रहेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट ये है कि आपने एंट्री तो इस जगह पे ले ली, अब आपका टारगेट क्या रहेगा, ये या फिर ये या फिर ये, चूँकि मार्केट या फिर ये मार्केट कहाँ तक गई है देख रहे हो। मैं आपको कोई ऐसा नहीं कि शोबाजी वाली जो चीज़ है वो नहीं दिखा रहा हूँ कि अगर आपकी एंट्री यहाँ पे होती तो इतना बड़ा आपको टारगेट मिलेगा ना। हर आर्डर ब्लॉक पे आपको इतना बड़ा मूव मिल ही नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि अगर वैलिड आर्डर ब्लॉक पे आपने काम किया, वैलिड आर्डर ब्लॉक पे आपकी ट्रेड लगी तो आपको इतना बड़ा मूव जो है वो मिल जाएगा, इससे बड़े बड़े मूव मिल जाएंगे। अगर वैलिड आर्डर ब्लॉक पे आपकी ट्रेड है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आर्डर ब्लॉक पे एंट्री है तो टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा। स्टॉप लॉस हमेशा आर्डर ब्लॉक कैंडल के नीचे रहेगा, हमेशा, ठीक है।
टारगेट क्या रहेगा, हमको इसमें देखना है। टारगेट क्या रहेगा, स्विंग हाई है, स्विंग लो, कुछ भी है इसमें हमको। ये चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियो में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मैं एक चीज़ है जो एक रूल बना के रखा हूँ ट्रेड लेने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे चल के शेयर कर दूंगा, जिसके बेस पे आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो ये कह सकता हूँ कि 90% आसान हो जाएगी। आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि इस ट्रेड में मैं टारगेट यहाँ रखूँ या फिर यहाँ रखूँ। वो सब सारी चीज़ें मैं आपको एक ही बार में पूरा बता दूंगा और आपको एक बार में वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब एक चीज़ मैं और ऐड करने वाला हूँ, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि उसके बिना कोई भी आर्डर ब्लॉक या कोई भी पीओआई एरिया काम नहीं करता, और वो चीज़ है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बना दूंगा जो काफ़ी बड़ी हो सकती है, तो मैं उस चीज़ को इसमें ऐड नहीं करूँगा। बट एक वैलिड पीओआई को काम करने के लिए लिक्विडिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिक्विडिटी क्या होती है, कहाँ कहाँ होती है, इसको कैसे देखेंगे, ये सब सारी चीज़ें आने वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं आप लोगों को कुछ पार्ट दिखाने वाला हूँ जहाँ पे आपको आर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप जो चीज़ें वो काम करती है, वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब जैसे एक ये पार्ट है, यहाँ पे आप देख लो क्या है, ये कैंडल, ये ग्रीन वाली, रेड वाली नहीं, ग्रीन वाली। मैंने बताया था कि कैंडल का कलर जो है वो मैटर नहीं करता है, उसको मार्क करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे यही जो कैंडल है वो बन गई है यहाँ पे आर्डर ब्लॉक कैंडल। क्यों ये कैंडल क्यों बनी, क्योंकि इसके बाद ये जो कैंडल है इसका जो हिस्सा है ये पूरा आगे से भी कवर नहीं है और पीछे से भी किसी वीक से कवर नहीं है, तो ये बन गया आपका एफईजी पार्ट, और ये एफईजी है, ये आर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट उठेगी। रीज़न क्या है इसका काम करने का, इसके बीच में एक ये स्विंग बना हुआ है, ये थोड़ा सा डिटेल में मैं आने वाली वीडियो में बता दूंगा। बट अभी के लिए आप लोगों को आर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप जो काम कर रहा है उसका एक रीज़न जो है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि वो कहाँ कहाँ काम कर रहा है और क्यों काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट में मूव आ गया यहाँ पे। अब ये चीज़ और भी जगह आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो एक यहाँ पे भी आर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे भी आर्डर ब्लॉक बना हुआ है, बहुत छोटा सा आर्डर ब्लॉक बना हुआ है क्योंकि एफवीजी बहुत छोटा है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, एफवीजी का जो साइज़ है, जो एरिया है, वो मैटर नहीं करता कि वो कितना छोटा एरिया है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो एफवीजी का एरिया बहुत छोटा बचता है। रीज़न क्या है, ये देखो ये आगे से कैंडल इतनी कवर कर लिए, बस इतना सा ही पार्ट बचा हुआ है यहाँ पे एफवीजी का, इतना सा जो पार्ट है वही एफवीजी वाला पार्ट है, और ये जो है वो काम किया हुआ है। तो इसको कैसे हम पकड़ेंगे, ये सारी चीज़ें आने वाली वीडियो में भी पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी ऐसा एफवीजी जो एकदम छोटा हो, शायद हमें एक बार में दिख भी न जाए, वो भी काम कर जाए और हमको ये हो कि यहाँ पे तो कोई एफवीजी नहीं, ऐसे कैसे हो गया, मार्केट यहाँ से ऊपर चली क्यों गई। तो सब सारी चीज़ें मैं आप लोगों को वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि एफवीजी का जो साइज़ है वो मैटर नहीं करता, वो छोटा सा इतना भी हो या इससे भी छोटा हो तो भी वैसे ही काम करेगा। और अगर एफवीजी का साइज़ इतना बड़ा भी हो, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक है, इतनी बड़ी कैंडल पूरी ये खाली है, आगे से कोई कवर नहीं, पीछे से कोई वीक नहीं, तो ये भी ऐसे ही काम करेगा जितना इतना सा पार्ट है जो वो भी काम करता है। सेम दोनों का काम बराबर है। अब यहाँ पे भी देख लो, ये आर्डर ब्लॉक कैंडल है, यहाँ से भी मार्केट नीचे गिरी है। अब ये चीज़ नेक्स्ट जगह फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो एक आर्डर ब्लॉक यहाँ पे, ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आई है। अभी याद रखना, बस एक ये वीडियो बस मैं बिगनर के लिए बता रहा हूँ और बना रहा हूँ, सॉरी, तो मैं उसमें एक ही चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ कि आर्डर ब्लॉक जो है वो काम करता है, और जो भी मार्केट का मूव आता है, क्योंकि आप ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस में ये चीज़ नहीं पकड़ सकते। एकदम इस चीज़ को दिमाग में डाल लो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन में अगर आप काम करते हो तो इस चीज़ को जो एग्जैक्ट जो भी सेलिंग आ रही है, जो भी बाइंग आ रही है, जिस एरिया से भी आ रही है, वो आप लोगों को हर जगह नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे भी देखो ये आर्डर ब्लॉक है, मार्केट यहाँ से गिरी है। मैं आपको रैंडम जगह पे ऐसे उठा के दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले, क्योंकि अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करने वाले, आप क्या करोगे, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न पे अगर काम करने वाले तो आप क्या करोगे, आप बैठ के यहाँ पे डब्ल्यू बनाओगे, मार्केट इतना नीचे आई है, फिर आप बोलोगे क्या होगा, यहाँ से एंट्री लेके यहाँ से लें, ये ऊपर गई, यहाँ पे पता चला आपकी एंट्री यहीं पे थी। अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करने वाला बंदा है तो क्या बोलेगा, मार्केट में ये सपोर्ट एरिया है, क्यों, मार्केट यहाँ से 2-3 बार उठ चुकी है,
एक बार उठी, दो बार उठी, तीसरी बार उठी, यहाँ से चौथी बार उठी, पांचवी बार यहाँ पे ट्रेड लिया बंदा, पता चला उसका स्टॉप लॉस हिट और मार्केट इतना नीचे आ गई। एसएमसी का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि एसएमसी आपको एक्चुअल में बताता है कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाने वाली है, और वो सब सारी चीज़ें मैं आने वाली वीडियो में आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये चीज़ कैसे काम करती है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जो है इस एरिया में आधा ब्लॉक से पहले ही उड़ गई। क्यों, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप काम किया है। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप काम किया, इसका क्या रोल है कि क्यों फेयर वैल्यू गैप के ही एरिया से मार्केट ऊपर चली गई है, क्यों ऐसा नहीं हुआ कि आधा ब्लॉक को टैप की। आने वाली वीडियो में ये सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्यों एफईजी यहाँ पे काम किया, क्यों आधा ब्लॉक काम किया। मैं बस आप लोगों को पीवाई एरिया दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। अब ये जो पार्ट है, मुझे कैसे पता चलेगा या किसी भी बंदे को ये चीज़ कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मार्केट आधा ब्लॉक को बिना टैप करे ही ऊपर चली जाएगी। ये चीज़ अगर सपोर्ट रजिस्ट्रेशन में काम करने वाला बंदा, उससे जाकर पूछो, वो बताए, वो बोलेगा यहाँ पे सपोर्ट मार्क करके बैठो, यहाँ जब मार्केट आएगी उसके बाद लेंगे ट्रेड। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे मार्क कर बैठे हो, ये क्या गारंटी है आपके पास, क्या चीज़ की गारंटी है कि यहाँ से मार्केट उठ ही जाएगी और इतनी ऊपर तक जाएगी और फिर यहाँ तक जाने के बाद या यहाँ तक जाने के बाद इतना नीचे आएगी। ये सारे क्वेश्चन का जो आपको आंसर मिलेगा वो एसएमसी में मिलेगा। एसएमसी के अलावा कोई भी बंदा ये चीज़ नहीं बता सकता कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, यहाँ से गिरेगी, यहाँ से गिरेगी या फिर यहाँ से गिरेगी, कोई भी बंदा नहीं बता सकता। ये सारे के सारे आपके जो आंसर है वो एसएमसी ट्रेडर ही दे सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो में पूरी चीज़ जो है आपको क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पे एक आधा ब्लॉक बना हुआ है, इसको मार्केट, अब देखें यहाँ पे मार्केट जो है वो आगे गिरती है कि नहीं गिरती है, देखते हैं। चलो, मार्केट वहाँ तक आई नहीं है ये, ठीक है, चूँकि मार्केट उससे बहुत नीचे है। हम जो नीचे की चीज़ है उसको देखते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हमको एक चीज़ पता होना चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। क्योंकि अगर ट्रेंड नहीं पता है कि आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो फेल हो जाएगा। अगर मार्केट का ट्रेंड अप का है और अगर डाउन की ट्रेड आप ले रहे हो तो चांसेस है कि आपकी ट्रेड लॉस में चली जाए। फिर आप आओगे कमेंट सेक्शन में बोलोगे यार ऐसे कैसे हो सकता है, आपका ऑर्डर ब्लॉक जो आप बताए थे वो तो काम ही नहीं करता। एसएमसी में सब काम करता है, आपको बस अभी नॉलेज नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, ट्रेंड आपका क्लियर होना चाहिए। और ट्रेंड क्या होता है ये मैं आप लोगों को आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि पूरे दिन का, पूरे हफ्ते का या पूरे महीने का ट्रेंड कैसे पकड़ा जाता है, वो सब मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है ट्रेंड वाला। वो मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँगा यहाँ से ये में लगा के बैठ जाओ उसके बाद ट्रेंड पता चल जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता ये में काम नहीं करता, लेकिन ये नहीं कि 100% काम करता है। कोई भी चीज़ मार्केट में 100% काम नहीं करती है। बट मैं आप लोगों को वो चीज़ देने वाला हूँ जिससे आप लोग सपोर्ट, रजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब सारी चीज़ों से आप बाहर निकल जाओ और एग्जैक्ट एरिया आप फाइंड करो कि मार्केट कहाँ से गिरने वाली है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक मार्केट टाइप की नीचे, ठीक हो गया, ऑर्डर ब्लॉक मार्केट टाइप की नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड था वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे पीछे कोई बड़ा पीवाई एरिया है जहाँ से मार्केट उठी है, इसको देख लेते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ का एक रीज़न है, कोई भी चीज़ बिना रीज़न के काम नहीं करती मार्केट में। अगर हमें वो रीज़न नहीं पता है तो हमको लगेगा कि यार मार्केट ऐसे चल रही है वैसे चल रही है। क्योंकि मार्केट में रूल काम करता है, सिस्टम काम करता है, मार्केट में इमोशन काम नहीं करता। और 99% जो ट्रेडर हैं वो इमोशन के बेस पे ट्रेड करते हैं, इसलिए वो लॉस में चल रहे हैं। ठीक है, सिर्फ कुछ ही 2-4-5% ट्रेडर या 10% कह सकते हो ट्रेडर जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। और वो ट्रेडर इसलिए प्रॉफिटेबल हैं क्योंकि वो इमोशंस नहीं चलते, वो सिस्टम से काम करते हैं। सबसे पहला रूल बिगनर के लिए, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना। अगर आप मार्केट में आए हो, किसी ऑर्डर ब्लॉक पे लगा के अपना बैठे हो कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, ये एरिया है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि भाई असद भाई ने बताया कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ये फेयर वैल्यू गैप एरिया, यहाँ से मार्केट काम करेगी, ये तो मार्केट फेल होगी, मार्केट इतना ऊपर चली गई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम हर एक चीज़ एक ही टाइम फ्रेम में नहीं देख सकते। हर टाइम फ्रेम को हमको इस्तेमाल करना आना चाहिए।
हर टाइम फ्रेम का इसमें रोल है। सिर्फ 1 घंटे या 15 मिनट या 5 मिनट में हम काम नहीं कर सकते। हमको डेली, वीकली, 4 आवर सब टाइम फ्रेम का हमको आइडिया होना चाहिए कि मार्केट डेली में क्या करने वाली है, 4 आवर में क्या करने वाली है, 4 आवर में क्या करने वाली है। ये सब सारी चीज़ें अगर हमें नहीं पता है तो हमारा 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक भी फेल हो सकता है, हमारा 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक भी फेल हो सकता है। और ये सब सारी चीज़ें आपको एसएमसी ट्रेडर बताएगा, ना कि आपको सपोर्ट रजिस्टेंट ट्रेंड लाइन पे काम करने वाला बंदा बता पाएगा। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ चीज़ों को, कि और सारी चीज़ें जो मार्केट में एसएमसी में जो चीज़ें आती हैं वो कैसे काम करती हैं, या जो भी पीओआई एरिया है वो कैसे काम करता है, उसका क्या क्या रीज़न होता है, लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी पुल क्या होता है, और मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में। ठीक है, मैं आप लोगों को आने वाली वीडियो में सारी की सारी चीज़ें बता देने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो अपने इस चैनल पे लेके आने वाला हूँ जिसमें आप लोगों को मैं ज़ीरो से लेके एडवांस लेवल तक की ट्रेडिंग की जो नॉलेज है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें देख लो, यहाँ पे आपको दिख जा रहा है, यहाँ पे भी मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक काम किया है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है। और ये ट्रेंड कैसे फाइंड किया जाता है मैं आने वाली वीडियो में बता दूंगा। मैं आपको आने वाली वीडियो में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, कि मैं आपको ये बता सकता हूं कि आज पूरे दिन मार्केट कहां जाएगी। अगर मैं आपको बता दूं, ये कोई जादू की बात नहीं है, बट मैं आपको बता सकता हूं कि अगर मैं आपको बता दूं कि आज पूरे दिन जो मार्केट है, मिसाल के तौर पर मैं पूरे मंथ का भी बता सकता हूं कि मंथ में मार्केट यहाँ तक आएगी और ये इसी एरिया से मार्केट उठेगी, फिर यहीं से गिर जाएगी। एक चीज़ बता सकता हूँ। ठीक है, मुझे ये पता चल जाए कि मार्केट यहीं से गिरने वाली है। ठीक है, और ये कहाँ तक गिरने वाली है, यहाँ तक गिरने वाली है। मैं आपको ये बता सकता हूँ, पूरी चीज़ें बता सकता हूँ। ये 1 आवर का चार्ट है, यहाँ से मार्केट यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है अब देख लो। ये 4 फरवरी, ये 6 फरवरी, ठीक है ना। अब ये मार्केट यहाँ से आने में 2 से 3 दिन जो भी लगा है, इस दिन में अगर आपको पता चल जाए कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक ही आएगी, तो आप बाय की ट्रेड लेने के लिए नहीं जाओगे, आप सिर्फ सेल की ट्रेड प्लान करोगे, और आपकी जो भी ट्रेड रहेगी सेल की वो सब हिट कर जाएगी, सब में टारगेट आपका डन होता जाएगा। फिर यहाँ से मार्केट जब उठी, अब मैं बोलूँ कि यहाँ तक मार्केट जाएगी, ये कितने तारीख का चार्ट है, ये है 6 फरवरी का। ठीक है, अब यहाँ मार्केट यहाँ पे उसने टीपी डन किया, मार्केट यहाँ पे आई है इस एरिया में, और ये कितने तारीख का है यहाँ पे देखते हैं, ये है 11 फरवरी, 5 दिन बाद। 5 दिन तक, इस 5 दिन में आपने कोई भी सेल की ट्रेड नहीं ली, जो भी आपने ट्रेड ली वो सब की सब बाय की ट्रेड ली। क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्शन क्लियर था, आपका ट्रेंड क्लियर था। और ट्रेंड कैसे क्लियर किया जाता है ये आपको आने वाली वीडियो में जो भी है ये सब सारी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो अगर आपको एसएमसी सीखना हो ज़ीरो से एडवांस लेवल तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका कोई दोस्त जो ट्रेडिंग सीखता हो या सीखना चाहता हो तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि इस चैनल में मैं आप लोगों को ज़ीरो से एडवांस लेवल तक की एसएमसी की जो ट्रेडिंग नॉलेज है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत क्लियर होगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, वो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको उस पर वीडियो बना के रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।